Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 की फर्स्ट एनसीईआरटी का है। इसमें पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसलिए वेरी फर्स्ट जो आज का लेक्चर होने जा रहा है इसमें हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ऐसे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती हैं, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट कितने तरीके की होती हैं, फिर एसी की डिफरेंट वैल्यूज़ यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ जैसे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल, आरएमएस वैल्यूज़, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के काफ़ी सारे इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि इसका आइडिया हो हमें। सबसे पहले हम जानें कि डायरेक्ट करंट क्या होती है। डायरेक्ट करंट ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। ग्राफ में अगर इसको शो करें अपन तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, जितना है उतना ही है। मान लीजिए 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर रहेगा। डायरेक्शन बोले तो ऊपर वाली साइड प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस साइड में ही है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। ये भी काइंड ऑफ डीसी है, इसको फ्लक्चुएटिंग डीसी कहते हैं, जिसमें कि डीसी पर एसी का सुपर इम्पोजिशन है। क्यों? देखिए इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, पॉजिटिव साइड में है। ये फ्लक्चुएटिंग डीसी या समटाइम एसी सुपर इम्पोज्ड ऑन डीसी कहलाती है। इस तरह की करंट हमें मिलती है जनरली सेल या बैटरी से, जैसे सेल या बैटरी से। अब जानते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ऐसी वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो, ऐसा वोल्टेज कहलाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इससे जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। अब टाइम के साथ साथ इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो इसकी दोनों तरह की वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम, या क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब ये कैसी कैसी हो सकती हैं, देखिए साइनोसोडियल कहलाएगा, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है इसका। ये कॉस साइनोसोडियल कहलाएगा, कॉस जो थीटा का वर्क कर्व होता है उससे, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। ट्रायंगुलर एसी कहलाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ट्रायंगल जैसी शेप है इसका जो। ये रेक्टेंगुलर या टी स्क्वायर टाइप की एसी कहलाती है आपकी, रेक्टेंगुलर शेप में जो चेंजेस होते हैं इसमें। ये शॉ टीथ जो आरी या शॉ होता है जो काटने का, उसके दांते जैसी ये शेप होती है, टिक जैसी शेप होती है। लेकिन ये भी देखिए टाइम के साथ में इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और ये भी एक टाइप की एसी है आपकी जो कि कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वही चीज़ है दोबारा से रिपीट हो रही है। फाइन, तो आप देख रहे हैं कि बहुत तरीके की एसी आपकी हो सकती है। इन जनरल साइनोसोडियल और कोसाइनोसोडियल काम में ली जाती है। एसी के टाइप्स जाने हमने। अब हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस जैसा कि नाम है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वैल्यू की बात करें, जैसे इस t/4 पर ये वाली वैल्यू है E0, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। t/2 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 0। t पर कितना है, 0, तो ये सब क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन एसी सर्किट, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एसी और एवी को हम इन जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, E0 sin ओमेगा टी, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का हो गया। और ऑल्टरनेटिंग करंट, देखिए अलग अलग टाइम पर एक ही अलग वैल्यू, अलग अलग टाइम पर करंट की वैल्यू अलग होगी, इसलिए इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस के बाद में पीक वैल्यू, जिसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ एसी एवी भी कहेंगे, जैसा नाम है पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। एक साइकिल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू कहते हैं। अगर हमारी ये साइनोसोडियल एसी आई है हमारे पास में, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है इसकी, t/4 या π/2 पर E0, तो ये E0 इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। मैक्सिमम दो बार होती है एक साइकिल में, ये भी है और एक ये भी है, ये दूसरी डायरेक्शन के दौरान है लेकिन है तो मैक्सिमम वैल्यू। तो
AC बिकम्स मैक्सिमम ट्वाइस वन साइकिल, वो एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू है नेगेटिव है, तो इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट ही कहलाएगा, माइनस इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक बात है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड बात करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो वो ई नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये अगर करंट है तो उस केस में हम इसको आई नॉट से इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन। फाइन। अब मान लीजिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो π/2 पर मैक्सिमम है, यहाँ π/2 रखें यदि हम, तो हमारे पास ई नॉट आना है, तो ई नॉट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और इसी तरीके से करंट की बात करें तो आई नॉट इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा या पीक वैल्यू कहलाएगा। क्लियर है। अब एवरेज वैल्यू की बात कर लेते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल के दौरान, उसे हम एसी की एवरेज वैल्यू कर, आपसे पूछा जाए एसी की एवरेज वैल्यू निकालो और कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब हमें पूरी एक साइकिल के दौरान निकालना है। मान लीजिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका कर्व हो गया। तो यदि हम इसका एवरेज लेते हैं तो देखिए कांस्टेंट का तो एवरेज लिया नहीं जाता, तो साइन ओमेगा टी का टाइम के साथ फंक्शन यही चेंज हो रहा है, तो इसका एवरेज लें। और साइन का एक साइकिल में एवरेज कितना होता है? 0। क्यों? जितना जो पॉजिटिव वैल्यू है हाफ साइकिल में, वो सारी की सारी नेगेटिव हाफ साइकिल में रिपीट होती है। जब आप एवरेज लोगे तो ऐड करोगे सारी वैल्यू को, ऐड करते ही 0 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2। जैसे मान लीजिए 2 वैल्यू मान लिया आपने, प्लस है और माइनस, तो 0 प्लस और माइनस, जो जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो साइन ओमेगा टी का एक साइकिल में एवरेज कितना होता है? 0। बेटर है। तो एवरेज इन वन साइकिल, चाहे एसी हो चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, कितनी क्या होता है इसका? 0। फाइन। इसी तरीके से चाहे हम वोल्टेज की बात करें या करंट का एवरेज कहें, क्या होता है? 0। फाइन। अब हाफ साइकिल में एवरेज कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। एवरेज ऑफ एन एसी ड्यूरिंग हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का मतलब 0 से t/2 तक, इसे हम हाफ साइकिल के दौरान एवरेज वैल्यू कहेंगे। अगर इसको डिफाइन करते हैं तो इट इज इक्वल टू द डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू के बराबर होती है विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज इन द सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज इज सेंड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। समान समय, समान समय कितना? 0 से t/2 के दौरान। हमारा जो एसी है जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतना ही चार्ज डायरेक्ट करंट की जितनी वैल्यू फ्लो करती है उसके बराबर होती है एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल। ओके, कंसेप्चुअल बात है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे वो बात कर लेते हैं। मान लीजिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसा कि कर्व में यहाँ पर दिखाया है। अब एवरेज निकालते कैसे हैं? छोटी क्लास का तरीका, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, यही करेंगे अपन, है ना। तो सम का मतलब इंटीग्रेशन, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी का। नंबर ऑफ डाटा पूरा का पूरा, जहाँ तक पूछा है 0 से t/2 पूछा है तो लिमिट लगा दी 0 से t/2 तक। फाइन। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं अपन, एक एक स्टेप को सॉल्व करते चलते हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट्स लगा दी 0 से t/2, dt का इंटीग्रेशन t, कोई इशू नहीं है। अब ये माइनस और ये ओमेगा जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर ले लिया, है ना। जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करें तो ब्रैकेट में जो भी माइनस या कांस्टेंट है उसको पहले बाहर ले लो लिमिट लगाने से पहले। ऐसा क्यों? गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा लेकिन गलत नहीं होगा। फाइन। अब लिमिट्स रख दी, पहले अपर लिमिट t की जगह t/2, 0 करेंगे तो 0 हो गया, यहाँ t/2 माइनस 0। ठीक बात है। ओके, नीचे t/2 बचा तो t और 2 पर चला गया आपका। ओमेगा t की वैल्यू कितना होता है? 2π। कैसे? ओमेगा क्या होता है? 2π/t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा तो 2π हो जाता है। तो याद रखें ओमेगा t की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा इंटू कैपिटल T की वैल्यू 2π के बराबर होती है। तो ये 2 यहाँ से कट करेंगे तो ये पाई बचेगा, और जो पाई कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1। ये ओमेगा टी हो गया आपका, तो इसकी भी वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पर? 2π। ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? 2π।
ओके, अब ये हो जाएगा आपका -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल एक 2 बच जाएगा। तो हाफ साइकिल में जो एवरेज होगा वो कितना होगा, ट्वाइस E0 बाई पाई। क्या होगा, ट्वाइस E0 बाई पाई, 2 बाई पाई। आप इसको सॉल्व करें न्यूमेरिकली तो ये 0.637 के बराबर हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल किसके बराबर होती है, 63.7%, परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ऑफ E0। मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% जब होता है तो वो हमको मिलता है हाफ साइकिल में एवरेज के बराबर। इसी तरीके से आप करंट के लिए बात कर सकते हैं। करंट हाफ साइकिल में एवरेज ट्वाइस I0 बाई पाई कहेंगे, यानी कि 0.637 I0 के बराबर होगा, और परसेंटेज में बात करेंगे तो वही 63.7% ऑफ I0। क्लियर। अब RMS वैल्यू की बात कर लेते हैं। RMS वैल्यू के कई नाम होते हैं। रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है उसे वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। और जो गिवन वैल्यू होती है न्यूमेरिकल में, और आपको कोई नाम नहीं दिया जाए, बस कह दिया जाए AC की वैल्यू 220, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है, आपको ये कह दिया जाए तो वो क्या है, RMS वैल्यू है, गिवन वैल्यू। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और कहा जाए AC की वैल्यू फाइंड करो, ये नहीं करें कौन सी वैल्यू, तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, RMS वैल्यू। फाइन, ओके। द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू जो AC की होती है उसे हम क्या कहते हैं, RMS वैल्यू। सिंपल टेक्निक है, उल्टा चलो इसके नाम से। रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर स्क्वायर का मीन लो, तो मीन स्क्वायर का जो रूट लेना है आपको, उससे क्या मिलेगा, RMS वैल्यू मिलेगा, राइट। ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द डायरेक्ट करंट से कंपेयर करें कि डायरेक्ट करंट में ये वैल्यू कितने के बराबर होती है, तो इट इज इक्वल टू द डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस द सेम हीट। देखिए DC भी हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, स्क्वायर RT, AC भी करती है। तो DC की वो वैल्यू जो उतनी हीट जनरेट करती है गिवन टाइम में, उतने ही टाइम में जो AC करती है, तो वो जो करंट होती है हमारी, वो क्या कहलाती है, RMS वैल्यू कहलाती है। मान लीजिए E0 sin ओमेगा t है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। उल्टा चलो, ये टेक्निक ध्यान रखो न्यूमेरिकल में, सबसे पहले स्क्वायर, तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे इसका। स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर इक्वल टू E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा करके, तो ये कॉस 2 ओमेगा टी हो गया हमारे पास में। अब इसका मीन लीजिए, स्क्वायर जो है इसका मीन लीजिए, एक एक स्टेप चलिए, सबसे पहले स्क्वायर फिर मीन, तो इसका मीन लेंगे हम। इसके लिए कि बार लगा दिया, लाइन बना दी हमने, ठीक है। तो कॉस 2 ओमेगा टी का जो एवरेज है, साइन और कॉस का एक साइकिल में एवरेज कितना होता है, 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ये हमने 0 रख दिया, ठीक बात है। तो हमारे पास आ गया 1/2 E0 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में स्क्वायर वैल्यू का मीन एक साइकिल के दौरान, वो क्या होता है, E0 स्क्वायर बाई 2 एक तरीके से। अब लेना है फाइनली आपको रूट मीन स्क्वायर चाहिए था आपको, तो रूट 1/2 ले लें अपन, तो ERMS हमारे पास कितना आ गया, E0 बाई रूट 2, और ये 1/√2 की वैल्यू न्यूमेरिकल में काम में आती है, याद रखिए 0.707 E0, 0.707 E0 के बराबर होती है। इसे हम कह सकते हैं 70.7% ऑफ E0, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% जो होता है वो RMS वैल्यू के बराबर होता है। इसी तरीके से यदि हम करंट की RMS वैल्यू की बात करें तो I0 बाई रूट 2, इट इज़ 0.707 I0, और परसेंटेज में 70.7% होता है मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। क्लियर है। ग्राफ में रिलेटिवली देखें इन वैल्यूज को, हमने देखा था हाफ साइकिल में जो एवरेज होता है वो 0.637 E0, RMS वैल्यू होता है 0.707 E0।
ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का एक ग्राफ हमारा साइनसोइडल ग्राफ। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है जो π/2 पर है हमारा, तो ये वर्चुअल वैल्यू है आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का 77, ये 100 है तो अप्रॉक्सीमेटली 70.7% ये हो जाएगा। और हाफ साइकिल के दौरान जो एवरेज था वो कितना था, 63.7%। तो इस मैक्सिमम का 63.7% जो है वो हमारे को क्या देता है, आपका हाफ साइकिल के दौरान मीन वैल्यू। तो ग्राफ में अपन दिखाना चाहें तो इस तरीके से। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखना है अपने को, जैसे हमने पहले बताया, गिवन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर करंट, वो वर्चुअल वैल्यू होती है जब तक कि वो इस कोई और चीज़ स्पेसिफाई नहीं हो। वर्चुअल वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक बात है। एग्जाम्पल जैसे पहले ही बोला हमने कि मान लीजिए 220 वोल्ट एसी बोला जा रहा है केवल। अब जब ये बोला जा रहा है 220 वोल्ट एसी, जनरली हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट एसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट, राइट। एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर हमारे आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं। यदि हम डीसी वोल्ट मीटर या डीसी एमीटर, तो वो एवरेज निकाल के देगा वो। तो एवरेज कितना होता है एक साइकिल के दौरान, 0, तो वो नहीं काम में लेते हैं। इनको हॉट वायर मीटर भी कहते हैं, क्योंकि एसी एमीटर एसी वोल्ट मीटर आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करते हैं, इसलिए इनको हॉट वायर मीटर्स भी बोला जाता है। फाइन। डीसी का जो स्केल होता है लीनियरली ग्रेजुएटेड होता है, मतलब लीनियर मतलब समान, जैसे जनरल स्केल होता है वैसे बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जो एसी मीटर एसी वोल्ट मीटर होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, तो वो लीनियरली ग्रेजुएटेड नहीं होते हैं, लीनियरली मार्क्स नहीं होते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं। पहले छोटे सेक्शन में 0, 1, फिर 1 और 2 के बीच में गैप ज़्यादा होगा। क्यों, 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4, तो जो 2 एम्पियर है वो 4 की जगह पर दिखाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो ठीक बात है। चलिए अब इन पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड हो आपका, चाहे कॉम्पिटिशन्स हो। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक करंट है आपके आई इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। देखिए टाइम के साथ साथ चेंज होगा ये फंक्शन। तो आपसे एवरेज और पीक वैल्यू पूछिए। सबसे पहले एवरेज वैल्यू की बात कर लेते हैं। एवरेज पूरे पर लाइन बना दी, बार बना दिया हमने। अब देखिए कांस्टेंट का तो कोई एवरेज होता नहीं, वो तो कांस्टेंट तो वही वैल्यू होती है। तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इस पे बनाएंगे आप। फिर बी को भी बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी है, इसमें केवल वो चेंज हो रहा है। और याद करो एक साइकिल में साइन और कॉस की जो एवरेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 0, 0 रख देंगे। तो एक साइकिल के दौरान एवरेज वैल्यू a + 0, अर्थात हमें आंसर कितना मिलने वाला है, a के बराबर। क्लियर, a + 0 कितना हो गया, a। क्लियर है। अब पीक वैल्यू की बात कर लेते हैं। हमें a + b साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसे पीक वैल्यू कहते हैं। a का मैक्सिमम ये तो कांस्टेंट है, वो a ही होगा। तो अल्टीमेटली मेरे को इस साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम चाहिए। एक साइकिल में साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, a + b। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने कि करंट आपके पास है a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, दोनों फंक्शंस हैं यहाँ पर। इनकी पीक, एवरेज और आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसको कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को। एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन कीजिए। देखिए जब भी ऐसा आ जाए तो पहले एक फंक्शन में चेंज करो, लीनियर फंक्शन में, या तो साइन में या कॉस में। मान लीजिए ये एंगल थीटा आपका, ये साइड a है और ये वाली साइड b है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √a² + b² हो जाएगा। इसको हम काम में लेंगे, इसमें साइन फंक्शन में इसको चेंज करेंगे हम। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे √a² + b² से मल्टीप्लाई करें तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, फंक्शन में नहीं पड़ेगा। ओके, ये कॉमन ले लिया मैंने, ये कॉमन ले लिया, तो a/√a² + b², क्या ये cos थीटा बन गया, यस cos थीटा। इसी तरीके से b/√a² है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, वो क्या हो गया, sin थीटा बन गया, कोई इशू नहीं है। इसे कॉमन ले लेते हैं, √a² + b², तो मेरे पास ये बन गया sin ओमेगा टी cos थीटा, cos ओमेगा टी sin थीटा।
तो ये आ गया मेरे पास में इस तरीके से, क्या बन जाएगा ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या बन जाएगा साइन ओमेगा प्लस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, एग्री। अब हमने एक लीनियर फंक्शन में चेंज कर लिया, लीनियर में आई मीन टू से यहाँ पर है ऑफ कोर्स साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, यानी साइन में चेंज में कर ले, किसी एक में करना होता है, या तो साइन में करें या कॉस में करें आप। अब हमारे लिए ये वैल्यूज निकालना आसान हो जाएगा। हमने क्या किया है, आई को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। सबसे पहले पीक वैल्यू की बात करें तो यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो 1 होती है एक साइकिल में, साइन का फंक्शन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ये तो बाहर निकाल लिया, ये तो कांस्टेंट है, 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो पीक वैल्यू की वैल्यू क्या है इसकी, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक बात है। अब एवरेज ले लेते हैं, इस फंक्शन का मुझे एवरेज लेना है, तो पूरे पे मैंने एक लाइन बार बना दिया यहाँ पे। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज वही होता है, कांस्टेंट का मैक्सिमम वही होता है, जो चेंजेस होती है क्वांटिटी उसी की हम एवरेज या पीक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वेरिएबल है ना साइन का फंक्शन, इसके ऊपर बार, और एक साइकिल में जो एवरेज होता है साइन हो या कॉस है वो कितनी होती है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 0, तो एवरेज वैल्यू कितना आ गया है 0। क्लियर है। अब रह गई आरएमएस वैल्यू, अब आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फंक्शन था हमारा जिसको इसी को हमने साइन में चेंज कर लिया था। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए जब भी आरएमएस कहें तो आप उल्टा चलना है, पहले स्क्वायर निकालो फिर मीन निकालो फिर रूट निकालो। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लें दोनों तरफ तो ऐसा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को आप हमेशा कोई भी जैसे चेंज होता है फंक्शन तो साइन या सिंपल कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉस में करें तो उसको 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब सेकंड केस में इसका एवरेज लेंगे स्क्वायर का, ये स्क्वायर निकाला, अब एवरेज, तो पूरे पे लाइन खींच लिया। फिर देखा हमने कि ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ चेंजेस आएगा नहीं, जो भी कुछ है इसी का एवरेज लेना होगा, तो हम इस पर लाइन बना दिया हमने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट ये 1 कांस्टेंट है, इसका कोई एवरेज लेना नहीं है मेरे को, केवल इसका एवरेज लेना है। इसका एवरेज आप जानते हैं साइन और कॉस फंक्शन का एक साइकिल में एवरेज कितना होता है आप बताएं 0, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू रख दी हमने 0 यहाँ पर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, 1 माइनस 0 1 हो गया, तो ये स्क्वायर का एवरेज आ गया 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फाइनली आपको रूट मीन स्क्वायर में स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, आरएमएस के लिए आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है स्टेप बाय स्टेप कैसे किया क्वेश्चन को, रिवाइज कीजिएगा पॉज करके इसको दोबारा। तीसरे क्वेश्चन पे आइए, इस बार फंक्शन है हमारे i इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और इनकी हमें मैक्सिमम एवरेज पीक टू पीक और आरएमएस 4 तरह की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये नहीं चलेगा, साइन और कॉस दोनों में किसी एक में चेंज करना होगा। तो याद करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 इसको दे दें तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फंक्शन बन जाएगा, तो आराम से ये साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 ओमेगा टी बन गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात को। सबसे पहले पीक या मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं, है ना, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। 3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, उसका तो मैक्सिमम लें एवरेज लें 3/2 ही रहेगा। और साइन या कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एक साइकिल में कितना होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 3/2 एम्पियर, ठीक बात है। अब एवरेज निकाल लेते हैं 3/2 साइन 2 ओमेगा टी का, पूरे पर एक बार बना दीजिए, 3/2 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, और साइन या कॉस का एक साइकिल में एवरेज कितना 0, तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया इसका 0। क्लियर, आगे चलते हैं। अब पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 3/2 एम्पियर, पीक वैल्यू निकाला था। इसका ग्राफ देखो ऐसा होता है, पीक टू पीक का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आई नॉट और ये भी मैग्नीट्यूड में आई नॉट है, तो ट्वाइस आई नॉट हो गया ना बेसिकली। तो मैक्सिमम वैल्यू का डबल क्या होता है पीक टू पीक वैल्यू होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। क्लियर है।
अब चलते हैं आरएमएस पर। आरएमएस आई मैक्सिमम बाई रूट 2 होता है। मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 3/2, तो आरएमएस वैल्यू क्या आ गई 3/2 रूट 2 एम्पियर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। फोर्थ तरह का क्वेश्चन लेता है। अब आपसे बोला गया है कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन द टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल देखिए मेंशन किया जा रहा है t/2 से t, ये नहीं कहा कि एक साइकिल में 0 से t। देखो अब इनको कैसे हैंडल करेंगे, ये हमारा ग्राफ होता है साहब, t/2 से t के दौरान ये पूछा गया है। तो देखने वाली बात है, हमें पता है 0 से t/2 तक ये हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, यस और नो, कितना था ट्वाइस आई नॉट। ये प्लस वैल्यू है भाई, है तो उतना ही ना, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, बस डायरेक्शन में तो अपोजिट है, ये प्लस में है। तो यहाँ t/2 से t के बीच में बोलेंगे तो बस ये माइनस के साथ आ जाएगा और क्या। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन द टाइम इंटरवल t/2 से t के दौरान कितना होगा, माइनस लगा लीजिए, -2 आई नॉट बाई पाई। इतना क्लियर है। फिर आपसे जैसे पूछा जा रहा है 0 से t/4, बस इतने से के दौरान एवरेज वैल्यू। मान लो कि 0 से t/4 तक की ये वैल्यू आपके पास x है, थोड़ी देर के लिए, ये मैंने 0 से t/2 के लिए ले लिया एक बार। 0 से t/4 तक ये जो भी वैल्यू है इनका सम x है, थोड़ी देर के लिए, और तो ये भी x ही होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यस और नो। तो मुझे इनका एवरेज फाइंड करना है, पूरे के पूरे इसका 0 से t/2 तक का जो एवरेज था वो क्या था, ट्वाइस आई नॉट बाई पाई था, यस और नो। तो x प्लस x/2 यही करेंगे ना। ये कितना आ गया 2x/2 यानी x, यस और नो। तो इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो एवरेज वैल्यू है, ये कौन जो वैल्यू है x, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ट्वाइस आई नॉट बाई पाई। फाइन, 1/4 पार्ट का भी कितना होगा, पाई। ये दोनों बराबर ही होती है, हमने देखा, देखो यहाँ पर करके दिखाया। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर t/4 से 3t/4, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक का एवरेज चाहिए आपको। अब इंटरेस्टिंग, ध्यान देना, ये x तो ये भी x है, ये प्लस में है ये माइनस में, इसका एवरेज चाहिए। तो ये प्लस है माइनस है, इनका सम ऑफ द डाटा करेंगे। क्या करोगे, प्लस x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, यही तो करोगे। कितना आएगा 0। ये आप खुद देख लीजिए, जो जितना प्लस वैल्यू है वो सारी रिपीट हो रही हैं। तो जब भी एवरेज लोगे तो सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाई डाटा, दो डाटाज ले लिया मैंने, ये प्लस x ये माइनस x। तो t/4 से 3t/4 के बीच में एवरेज कितना कहलाएगा, 0। क्लियर हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट तरह क्वेश्चन लेते हैं। एक करंट है हमारे पास में 2t, फाइंड एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। सबसे पहले एवरेज, एवरेज का डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ डाटाज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। सम का मतलब इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक करंट, 2 से 4 तक टाइम इंटरवल के दौरान। करंट कितना है 2t रख दिया हमने, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अब t का इंटीग्रेशन करेंगे t²/2 आएगा, और dt का t, लिमिट्स लगा दीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लो, ठीक है। फिर अपर लिमिट 4², लोअर लिमिट 2², अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। ठीक बात है, यहाँ तक 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई इश्यू नहीं है। ये 16 - 4, नीचे 2, ऊपर हो गया 12/2, कितना आ गया 6 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट तरह क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रायंगुलर वेव है हमारे पास में, एवरेज वैल्यू चाहिए इन द टाइम इंटरवल 0 से t/2, यानी हाफ साइकिल के दौरान। एवरेज का डेफिनेशन सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। यहाँ तक का जितना भी डाटा है उसका सम करना है। सम का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 से t/2 तक, है ना। नंबर ऑफ डाटा 0 से t/2 यानी t/2 तक। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है कैसे टेकल कर रहे हैं क्वेश्चन। तो t/2 से 2/2 कैंसिल हो गया आपका, तो v0/2 हाफ साइकिल यानी 0 से t/2 के दौरान एवरेज आ गया।
फिर हमसे पूछा जा रहा है 0 से t/4, ये t/4 बस यहीं तक। दोबारा वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इस बार ये यहाँ तक का जो ट्रायंगल बनेगा हाफ कर लें इसका t/4 तक, तो बेस इसका क्या कहलाएगा, t/4 कहलाएगा आपको। हाइट तो वही v0 कहलाएगा आपको, ठीक बात है ना। t/4 कैंसिल, तो इंटरेस्टिंग v0/2। देखो वही बात हुई क्या, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, एवरेज इन हाफ साइकिल साइनोसोडियल में कितना था, 2I0/π। फिर एक जगह हमने फाइंड किया था t/4 तक, वो भी उतना ही आया था ना, 2I/π, है ना, क्योंकि ये वैल्यूज दोनों बराबर है ना भाई, डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही। 0 से t/4 की बात करें x/2, फिर भी x ही आएगा, क्लियर है ना। हाँ, तो कांस्टेंट का एवरेज लेते हैं तो उतना ही रहता है। अब t/2 से t के दौरान, t/2 से t, तो अब इसमें देखिए वही आप टेक्निक लगा सकते हैं, 0 से t/2 तक जो एवरेज आया उतना ही, बस डायरेक्शन चेंज होना है। क्यों, ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो गया, है ना। फर्स्ट पार्ट में जो भी किया था हमने उसका अपोजिट कर दिया डायरेक्शन में, तो क्या कह देंगे, माइनस का v0/2। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन लेते हैं, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है। इस पर देखिए स्क्वायर जैसा है लेकिन बीच में खत्म हो गया, बस इसका साइकिल इतनी ही है। यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे हैं आपके 0 से t, ये साइकिल एक यहाँ पर खत्म हो जाती है, दोबारा ऐसे स्टार्ट होता है, फिर गैप, फिर ऐसे चलता हो जाएगा। सबसे पहले एवरेज वैल्यू की बात कर लेते हैं। एवरेज का डेफिनेशन सम ऑफ डाटा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा का मतलब जो भी स्क्वायर्स बनेंगे आपका 0 से t तक उनका सम कीजिए, डाटा 0 से t। अब यहाँ दो है, एक तो ये पूरा स्क्वायर है, ये गैप है आपका, तो इसकी बात करेंगे। इस स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, t/2, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं t/2, और हाइट कितनी है I0। यहाँ t/2 लेकिन ये कितना है, हाइट है ही नहीं, ये 0 है आपका पार्ट, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट इतना ही रह गया है। t से t कैंसिल कर दीजिए, तो 0 से t के बीच में एवरेज कितना आने वाला है, I0/2। सहमत है ना, क्लियर है। अब आरएमएस वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। आरएमएस वैल्यू के लिए हमेशा क्या करें, उल्टा चलें, पहले स्क्वायर करें, फिर मीन लें, फिर रूट लें। मीन स्क्वायर का ले रहे हैं, सम ऑफ डाटा ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर जो भी करंट है आपकी उसका स्क्वायर dt, फिर t/2 से t के बीच में, है ना, 0 से t टोटल टाइम। अब देखने वाली बात है, ये तो 0 से t/2 तक कांस्टेंट है करंट, I0 ही है, तो I0 का स्क्वायर हो गया। और t/2 से t के बीच में करें तो करंट कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया। कोई इशू नहीं है यहाँ तक। तो ये पार्ट तो आपका हो जाएगा 0, और I0 स्क्वायर है कांस्टेंट, बाहर ले सकते हैं। 0 प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब dt का इंटीग्रेशन t, और नीचे भी t, लिमिट्स लगा दिया प्रॉपर। लिमिट्स ध्यान रखना, नीचे तो 0 से t है, ऊपर t/2 है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका 0 था। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर तो t/2, नीचे t से t कैंसिल। तो मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है I0²/2, है ना। सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन, और फिर रूट। अब आरएमएस वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है हमको, तो स्क्वायर रूट लेना है किसका, स्क्वायर के मीन का। तो वैल्यू रख दो I0²/2, तो कितना आ गया, I0/√2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस बार थोड़ा सा फिर से चेंज होगा शेप, स्क्वायर्स तो हैं लेकिन पूरी साइकिल में हैं, t/2 के बाद में डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आपसे 0 से t/2 के दौरान पूछा है आपसे एवरेज और आरएमएस। सबसे पहले एवरेज निकालते हैं हम। एवरेज का डेफिनेशन सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। एरिया ऑफ स्क्वायर्स करना है हमको, पूरा का पूरा इस बार 0 से, बस t/2 तक पूछा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कहाँ तक पूछा है वही करना है। तो 0 से t/2 मतलब एक ही स्क्वायर काम में आना है। तो स्क्वायर का एरिया या रेक्टेंगल कह सकते हैं आप, t/2 मल्टीप्लाई बाय, है ना, लेंथ इंटू विड्थ कर दिया आप, और ये t/2 हो गया। t/2 से t/2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कितना आने वाला है, सिंपली I0। ठीक बात है।
अब आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। आरएमएस के लिए हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बार बार बता रहे हैं टेक्निक, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो, ये करना है ना। ओके, तो अगर मीन लेना है स्क्वायर का मीन लेना है तो सम ऑफ डाटा ऑफ द स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स होंगे, है ना, तो स्क्वायर रखा है मैंने आई स्क्वायर डी टी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये t/2 तक कांस्टेंट है वैल्यू, तो आई नॉट का स्क्वायर ही बन जाएगा आई स्क्वायर। ठीक बात है, ये कॉमन ले लिया आई नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन टी, इसका भी इंटीग्रेशन टी। आप चाहें तो यहाँ भी कट कर सकते हैं और सिंपली आई नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये आप दिखा दीजिए, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप कट कर दीजिए तो आई नॉट स्क्वायर इसके स्क्वायर का एवरेज कहलाएगा। राइट, अब आरएमएस में बस क्या करते हैं, आपने मीन स्क्वायर तो निकाल ही लिया, इसका रूट लेना है बस, तो रूट लगा लीजिए इस मीन स्क्वायर का, तो कितना कहलाएगा आई नॉट का स्क्वायर का आई नॉट। तो इंटरेस्टिंग बात है, आई आरएमएस इसका आई नॉट के बराबर है। राइट, एक और तरह का क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के ट्रायंगल्स हैं आपके पास में, है ना, शॉर्ट टिथ भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहले एवरेज चीज 0 से t, ये यहाँ तक है, फिर ये चेंज उसी तरीके से देखो रिपीट हो रहा है दोबारा से, है ना, तो 0 से t तक। तो एवरेज के लिए सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, ये जो भी ट्रायंगल है आपका 0 से t तक, उसका एरिया चाहिएगा। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है v0, नीचे तो t है, t से t कट कर दीजिए, तो v0/2 आपका कहलाएगा एवरेज वैल्यू। फाइन, अब निकालते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस के लिए सबसे पहले क्या, मीन स्क्वायर, तो इसकी जो भी इस वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर का सम करना है मेरे को, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी ये फंक्शन है वी स्क्वायर डी टी, मेरे को कहना पड़ेगा, इस बार 0 से t तक कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल है t के साथ साथ, है ना। तो इक्वेशन ऑफ इस वोल्टेज लाइन की बात करें तो ये तो स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y = mx + c, ऑरिजिन से पास हो रहा है, c तो 0 हो जाएगा, है ना। m क्या होता है, स्लोप, यानी tan थीटा, v0/T, वैल्यू रख दो, v0/T t, और c कितना है 0। तो इसका इक्वेशन हो गया v0/T × t। ठीक बात है, ओके। ये v की वैल्यू यहाँ रखेंगे अपन, स्क्वायर करके v0 स्क्वायर T स्क्वायर t स्क्वायर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, क्या आएगा, है ना। चेक करते चलो एक एक स्टेप। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 और dt का तो t होता ही है। अब लिमिट्स फॉलो कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, अपर माइनस लोअर, 0 को हटा दो, सिंप्लीफाई करो, ये t से मल्टीप्लाई हुआ तो t³ हो गया, t³ से t³ आपका कैंसिल हो गया। तो v स्क्वायर का एवरेज यानी कि मीन स्क्वायर की वैल्यू आई v0 स्क्वायर/3। ठीक बात है। फाइनली रूट मीन स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान है, इसका रूट ही तो लेना है, रूट लगा दो, तो क्या आएगा आंसर, v0/√3। तो क्लियर हो गया यहाँ तक एसी का फर्स्ट पार्ट आपको। नेक्स्ट इसका रिमेनिंग पार्ट लेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसमें हम एसी सर्किट्स देखेंगे, जैसे कि प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट, इंडक्टर सर्किट, कैपेसिटर, फिर LCR सीरीज एसी सर्किट, फिर LCR सीरीज एसी रेजोनेंस पढ़ेंगे, पावर ऑफ एसी सर्किट, LC ऑसिलेशन को समझेंगे, ट्रांसफार्मर को देखेंगे, और इन आर्टिकल्स पर कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट के सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।